करना है। एड्स मुक्त हो विश्व सारा, एड्स मुक्त हो विश्व सारा। आओ मिलकर कसम खाएं, आओ मिलकर कसम उठाएं, एड्स को हम सब मिटाएं। बच्चों को प्यार दें, हंसी दें, खुशी दें, एड्स ना दें, HIV एड्स कोई गुनाह नहीं है, एड्स रोगी की सुई से, बचो आज, जागरूक बनो, फैलाइए मुस्कान, एड्स नहीं, फैलाइए मुस्कान, एड्स नहीं, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा, एक दिन दुनिया भी छोड़ेगा, बच्चों को प्यार दें, हंसी दे, खुशी दे, एड्स ना दें, HIV एड्स कोई गुनाह नहीं है, बच्चों को प्यार दें, हंसी दे, खुशी दे, एड्स ना दें, बच्चों को प्यार दें, हंसी दे, खुशी दे, एड्स ना दें, बच्चों को प्यार दें, हंसी दे, खुशी दे, सुई से, बनो, फैलाए मुस्कान, एड्स नहीं, मुस्कान, एड्स नहीं, समाप्त करें, एड्स का अंत करें, समाप्त करें, एड्स का अंत करें, HIV को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनने दो, एड्स से लड़ो, दुनिया को भी एड्स से लड़ने दो, असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें, एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097, एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097, जाने समझे, चुप जिए, जाने समझे, चुप जिए, आओ मिलकर विश्व एड्स दिवस मनाएं, लोगों को जागरूक बनाएं, बच्चों को प्यार दें, हंसी दे, खुशी दे, बारे में बताएंगे। 1 दिसंबर को जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, तो इस बीमारी के बारे में बताएंगे, इसके लक्षण बताएंगे, इसको कैसे बचा जा सकता है वो बताएंगे। और ये मदनपुर गाँव जो है बहुत ही शांति और बहुत सुंदर गाँव है। यहाँ पे को देना चाहूँगी और हमारे कॉलेज के जितने भी प्रोग्राम है, कॉलेज के काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ और मदनपुर डिस्पेंसरी जो है वो हमारी सबसे पहले डिलीवरी के लिए अच्छे कामों में और हमारे बताए गए प्रोग्राम जैसे भी हो टाइम निकाल के समय निकाल के हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रधान जी को। और ये बच्चे प्रोग्राम करना मैं उनसे बोलती हूँ चलिए किसी और गाँव में चलेंगे प्रोग्राम यही होता है हमारा प्रोत्साहन मिलता है, हमें हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। आओ हम सब
हम आपको आप लोगों को समझाएं एड्स के बारे में सबको बताएं ये छुआछूत की बीमारी नहीं है आओ ये धारणा मिटाएं ये छिपाने की बीमारी नहीं है सही इलाज और बचाव आओ एड्स के रोगियों की जिंदगी को आसान बनाएं नए संक्रमण से सबको बचाएं जितना हो सके जागरूकता फैलाएं आओ एड्स के लक्षण कारण और बचाव समझाएं आओ मिल करके इस बीमारी का सच सबको बताएं आओ विश्व एड्स दिवस मनाएं आप बैक्टर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामुदायिक यहाँ अपने मार्गदर्शक डॉक्टर सुमित सर, डॉक्टर रीना मैम और एकेडमिक इंचार्ज डॉक्टर रशीद के मार्गदर्शन में आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर आप सबको HIV एड्स के बारे में जागरूक करने और आसान भाषा में इसके बारे में बताने आए हैं। जैसा कि अभी आपको पता चला हम आपको एड्स के बारे में जागरूक करने आए हैं एड्स एक बीमारी नहीं है ये कई बीमारियों का संग्रह है संक्रमण के तुरंत बाद इसके लक्षण प्रकट होने में आपको 10 से 10 साल का वक्त लगता है देखिए हम सब यहाँ सुनने आए हैं अभी आपने कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी वर्ड सुना होगा इम्यूनिटी क्या होती है हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता तो ये एड्स की बीमारी में क्या होता है HIV का इन्फेक्शन हो जाता है HIV एक वायरस है उसका इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे बाकी बीमारियां हमारे शरीर पर हावी हो जाती हैं और हमें मृत्यु तक भी ले जाता है इसलिए सुरक्षित रहें एड्स से बचें विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय है असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है सरकार का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की आवश्यक HIV सेवाओं तक सीमित असमानताओं को समाप्त करना है। इसमें आगे कहा गया है विभाजन, असमानता और मानव अधिकारों की अवहेलना उन विफलताओं में से एक है जिन्होंने HIV को एड्स से स्वास्थ्य संकट बनने और गंभीर रहने दिया। WHO का कहना है कि अब कोविड-19 सेवाओं में असमानता और व्यवधान को बढ़ा रहा है जिससे HIV ग्रसित कई रोगियों का जीवन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है। संकट, ज्ञान, उपकरणों की कमी के कारणों के साथ संरचनात्मक असमानताओं के कारण भी उपचार में रोकथाम आएगी। तो आइए आज हम एड्स जैसी बीमारी जो धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करती है उनके कारणों और खतरों के बारे में एक एक करके अच्छे से जागरूकता फैलाते हैं। हमारा पहला कारण है संक्रमित सुई का उपयोग। तो आइए जानते हैं कि संक्रमित सुई का उपयोग करने से एड्स का संक्रमण कैसे फैल सकता है। कंपाउंडर भी हूँ आधा डॉक्टर भी हूँ इंजेक्शन लगाने में मास्टर भी हूँ बहुत उम्मीद लग रही है
अरे कंपाउंडर साहब क्या कर रहे हैं भैया? यही इंजेक्शन तो आपने इनको भी लगाया था। आप संक्रमण नहीं फैला रहे हैं। आपको पता है तो कौन कौन सी बीमारियां हैं। एक ही सुई का इस्तेमाल करके आप इसका संक्रमण इनको दे सकते हैं और HIV इनमें से एक मुख्य संक्रमण है। हाँ तो भाइयों और बहनों, ऐसे झोला छाप कंपाउंडरों से बचें। जब भी जाएं अस्पताल, आप सुनिश्चित करें कि जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाए उसके पास नया पैकेट हो, नए पैकेट से ही वो आपको इंजेक्शन दे। और इंश्योर कर ले, डॉक्टर से पूछ ले कि इंजेक्शन का इस्तेमाल कहीं और तो नहीं हुआ है, उसी के ऊपर पहला इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं। आया समझ आप सबको? आज मुझे ये पता चला कि मैं एक इंजेक्शन 2 लोगों को नहीं लगाऊंगा और एड्स से सबको बचाऊंगा। आइए अब जानते हैं इसका दूसरा कारण। घाव या अस्पताल में इलाज के दौरान भी संक्रमित उपकरणों का इस्तेमाल करने से एड्स फैल सकता है। नाई की दुकान में संक्रमित ब्लेड से खुदरा करवाने से भी HIV फैल सकता है। क्या हाल है? बढ़िया है। क्या चल रहा है? मेरा तो बढ़िया चल रहा है, तू बताया। बस रुक रुक सी गई है जिंदगी यार। अपना तो टोके में चल रहा है हमारा भाई यार। मुझे भी कराओ कुछ है। कोई देख तो नहीं रहा? नहीं नहीं, कोई नहीं देख रहा है। आओ। मेरे पास ही एक ही है। लगाते हैं, क्या दिक्कत है? भाई भाई हैं। भाई लगा दी। बस थोड़ा सा ये लगा लेता हूँ मैं। ठीक है? अरे रुकिए रुकिए, क्या करने जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो? पता है आपको क्या? पहले बात तो नशा नहीं करनी चाहिए। एक सुई से नशा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ, इससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। उसमें एक प्रमुख बीमारियां HIV है। इसलिए किसी को भी नशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नशे इसके थ्रू आपको HIV की बीमारी फैल सकती है। ठीक है, आज से नशाबा इसे हमें अच्छे से डिस्पोज करना होगा। नाई की दुकान में संक्रमित ब्लेड से हाथ कटवाने से भी आपको संक्रमण फैल सकता है। तो आइए देखते हैं उसका एक दृश्य। अरे हुआ भैया, दाढ़ी बना दो। बैठे बैठे बना रहे हैं बिल्कुल। अरे अरे भैया रुकिए रुकिए। अरे भैया ध्यान अरे यार, अच्छा चलिए ठीक है। अरे भैया दाढ़ी बन गई, दाढ़ी बनानी चाहिए। कोई बिल्कुल बैठिए। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? दाढ़ी बना रहे हैं। अभी तो कुछ तो ऐसे ही करते हैं। तुम यहाँ पे इसका दाढ़ी बाल बना रहे हो कि संक्रमण बना रहे हो? ये कैसे संक्रमण फैलता है? आप जब भी दूसरे का बनाएंगे नया प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। पुराने प्लेट आप पुराने वाले को क्या हुआ है? तो आपको जब भी नेक्स्ट टाइम से आप बनाएंगे आप हमेशा नए प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज से मैं जब भी दाढ़ी बाल किसी का भी बनाऊंगा तो नया ब्लेड का इस्तेमाल करूंगा। और आप भी कहीं भी जाएं तो नाई से मांग करें कि नया ब्लेड और साफ सफाई का ध्यान रखें। अगला कारण जो हम जानते हैं, मां से शिशु में संक्रमण का खतरा। जब गर्भावस्था में मां को अगर संक्रमण है तो बच्चे में भी HIV का संक्रमण होने का आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब गर्भावस्था में बच्चा उस वक्त संक्रमित औजारों का इस्तेमाल ना करें। आइए करते हैं उसका एक दृश्य। हाँ वो कर रही हूँ मैं। एक सेकंड थोड़ा सा।
जी सुनते हो? लगता है डिलीवरी होने वाली है। चाची डॉक्टर के डॉक्टर साहब बच्चा होने वाला है। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब जल्दी रुको, क्या कर रही हो तुम ये? अरे बच्चे का नाम काट रही हो। नहीं ऐसे मत करो। इसके बच्चा और माँ दोनों को संक्रमण होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। अच्छा ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। कभी भी जल्दबाजी में घर में रखे औजार से संक्रमण हो सकता है। और आप जब भी कहीं डिलीवरी कराने जाएं तो आपकी पहली प्राथमिकता अस्पताल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे और माँ दोनों को संक्रमण होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब हम जानेंगे इसका 14 विशेष कारण जो है असुरक्षित यौन संबंध बनाना, जो कि 87% जिम्मेदार है HIV फैलाने के लिए। तो आइए देखते हैं और उम्मीद है कि आप इससे आगे सीखेंगे। और भाई साहब क्या हो गया? ऐसे क्यों मुंह बनाए बैठे हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं, क्यों मुंह बनाए बैठे? बताओ भाई। अच्छा आपको HIV पॉजिटिव आया है। अरे भैया काहे दूर भाग रहे हो इससे? कोई HIV हो गया? अरे तो HIV छूने और पास बैठने से थोड़ी मिलता है। अच्छा आइए बैठिए। अरे भैया क्या हुआ आपको? HIV हुआ? हाँ भैया, 10 साल पहले हम काम के सिलसिले में बाहर गए थे। बाहर गए तो कुछ लोगों के गलत संगत में आ गया, जिसकी वजह से हमने असुरक्षित यौन संबंध। बिना कंडोम के? हाँ भैया, बिना कंडोम। अरे अब भैया गलती हो गई, जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अरे तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया। हाँ भैया, बहुत बड़ी गलती। तो भैया छुआछूत से HIV ना फैले हैं, HIV फैले हैं असुरक्षित यौन संबंध से। तो इसलिए जब भी संबंध स्थापित करें कॉन्डोम का इस्तेमाल करें और कई संबंध स्थापित करने से बचें। सावधान रहें, सतर्क रहें। आज हमें एक चीज की शिक्षा मिलती है, असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना है और कंडोम का इस्तेमाल करना है, जिससे HIV से सुरक्षित रह सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका आखिरी कारण जो है संक्रमित खून चढ़ने से। तो आइए देखते हैं कि संक्रमित खून चढ़ने से कैसे HIV फैल सकता है। क्या हो गया इनको? बहुत दिक्कत हो गई। अरे आप इनके पास खून की भी कमी है, इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। आपका खून का ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप का खून चाहिए हमें। वो ग्रुप का खून है आपके पास? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप और उसके बाद फिर हम ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये इनका खून है, चढ़ाना है इनको। आप इनसे ले रहे हैं? हाँ चढ़ा दीजिए। हाँ, इनसे ले रहे हैं। हाँ चढ़ा दीजिए। अरे अरे क्या कर रहे हो? खून चढ़ा रहे हैं, इसको खून की कमी खून है। की नहीं। जांच करी तुमने? अगर ये संक्रमित हुआ तो ऐसे कैसे उसको उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम? और भला इंसान, सेहतमंद इंसान, उसको HIV का संक्रमण हो जाएगा। बात तो सही है। बिना खून की जांच किए किसी को भी खून चढ़ाना बहुत गलत है।
केवल ब्लड ग्रुप की जांच नहीं बल्कि उसमें संक्रमण है नहीं है इसका पता करना बहुत ज़रूरी है। और कंपाउंडर से या ऐसे किसी एरे वैरे से खून चढ़वाना बंद करें और HIV की रोकथाम करें। अब मैं बिना खून की जांच किए कभी भी किसी को खून नहीं चढ़ाऊंगा। हमारे सारे कारण और अब हम जानेंगे इसके लक्षणों के बारे में। एक एक करके लक्षणों को सुनिए, ध्यान से और ध्यान से दिखाई दीजिए और आगे अरे पता कैसे चलेगा इसके लक्षण क्या है? रुको भाई मैं बताता हूँ। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। इसमें से पहली अवस्था है जिसमें फ्लू जैसे लक्षण महसूस होते हैं, जिसमें आदमी को अत्यधिक थकान लगती है, कमजोरी महसूस होती है, बुखार जैसा लगता है, आदमी को जुकाम हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगी और नाक से पानी आएगा। कई बार उसको खराश होती है गले में, शरीर की मांसपेशियों में दर्द होगा और सिर दर्द महसूस होता है। आइए हम इसके दूसरे लक्षणों में इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। इस रोग की दूसरी अवस्था में शरीर में मौजूद विषाणु धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते हैं और मरीज में लक्षण नहीं नजर आते हैं और अनजाने में ऐसे भी बीमारी फैलने की आशंका होती है और यह बीमारी 10 साल तक आगे जा सकती है। देखिए, रोग के जो तीसरा लक्षण है ये है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसकी कम हो जाती है। ये उससे क्या होगा, आदमी बार बीमार पड़ेगा, वजन कम होगा, भूख नहीं लगेगी, त्वचा पे नीले नीले चकत्ते पड़ जाएंगे, कहीं पैर में घाव में, यहाँ पे हाथ पे, गले में सूजन होती है, घाव होता है, मुंह में छाले पड़ते हैं, तो ये सब उसके लक्षण हो सकते हैं। लेकिन कंफर्म तभी होगा जब आप उसकी जांच कराएंगे। ठीक, तो जांच करें भाई। अब हम जानेंगे इसकी जांचों के बारे में। देखिए, अभी सभी साथियों ने मेरे एड्स के विषय में विभिन्न तरीके से आप सभी के सामने जानकारियाँ उपलब्ध कराई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके विषय में आपकी जांच कैसे कराएंगे। सबसे पहले आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि कब हमें इसकी जांच करवानी चाहिए और किसको इसकी जांच करवानी चाहिए। तो हमें इसकी जांच करवाने के लिए कम से कम उम्र 15 से लेकर 65 वर्ष के लोगों को इसकी जांच प्रति वर्ष करानी चाहिए एक बार। हमारे देश में इसकी जांच के लिए रक्तदान मतलब रक्त के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। तो ज़्यादातर किन लोगों को इसकी जांच करानी चाहिए, जैसे कोई लैब टेक्नीशियंस हैं जो जहाँ पैथोलॉजी में काम करते हैं, वो लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, शारीरिक संबंध मल्टीपल जिनके होते हैं। तो इसकी जांच कौन कौन सी हमारे देश में उपलब्ध है। एंटीजन P24 नामक एक जांच है जो यहाँ पे हमारे बीच में उपलब्ध है। वायरस का RNA का टेस्ट होता है जो हम उसके द्वारा जांच कर सकते हैं। हमारे शरीर के इम्यूनिटी की जो एंटीबॉडी का टेस्ट होता है उसके द्वारा भी हम इसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेन जांच है, जो इसको हम लोग जिससे कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी कैसे जांच की जाती है, उसके लिए हमारे यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का टेस्ट होता है। इससे वायरस का कितनी मात्रा आपके शरीर में फैल गई है, उसके वायरल का लोड हमें पता चलता है। इसके द्वारा हम इसकी जाँच कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एड्स का इलाज और प्रबंध क्या क्या उपलब्ध है। जैसा कि मेरे सहपाठी ने बताया, इसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं। अगर रोग हो गया है तो मनोचिकित्सा और अध्यात्म उपचार भी उपलब्ध हैं। योगा, हंसी चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, मसाज, संवाद, व्यवहार परिवर्तन, भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है ऐसे लोगों को। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने से इस HIV संक्रमित का इलाज संभव है और हम एड्स के रोगियों के साथ आम व्यवहार करके भी उनकी मनोबल उनका बढ़ा सकते हैं, उनको सहारा दे सकते हैं और इसको आगे रोकथाम कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम इसके बारे में जो कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ भ्रांतियां और मिथकों के बारे में आज मैं आपको एड्स के मिथकों के बारे में बताऊंगी। उनमें से है एक दूसरे के साथ गले मिलना या हाथ मिलाने से आपको संक्रमण नहीं होता है। एक साथ बैठना या एक घर में रहना या एक कमरे में रहने से आपको संक्रमण नहीं होता है। एक साथ बैठ के खाना खाना या संक्रमित आदमी के द्वारा बने हुए खाने से आपको संक्रमण नहीं होता है। मच्छरों से
संक्रमण नहीं होता है। एक बोतल से पानी पीना या एक ही तालाब में नहाना या एक बाथरूम का उपयोग करने से भी संक्रमण नहीं होता है। एड्स संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छुए हुए सामानों को छूने से भी आपको संक्रमण नहीं होता है। और कुछ भ्रांतियों के बारे में मेरी दोस्त बताएगी आपको। आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि HIV को लेकर और कितने भ्रम हैं जिनके लिए हमें जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। पहला भ्रम यह है कि HIV की वजह से हमेशा ही मौत होती है। यह एक पूरी तरीके से भ्रम है। एड्स ठीक नहीं हो सकता कभी, मगर अगर हम समय से HIV का उपचार करें तो HIV रोगी एक अच्छी लंबी खुशहाल जिंदगी जी सकता है। दूसरा भ्रम यह है कि HIV की वजह से हमेशा ही एड्स होता है। एड्स हमेशा HIV का अंतिम चरण है। जब HIV संक्रमण हमारे इम्यून सिस्टम को संक्रमित करता है तभी एड्स होता है। हर एड्स रोगी HIV संक्रमित होता है, पर हर HIV संक्रमित रोगी को एड्स होना जरूरी नहीं। अब मैं आपको अगली भ्रम के बारे में बताऊंगी। आप किसी भी व्यक्ति को देख के बता सकते हैं कि इससे HIV का संक्रमण है। यह भी एक भ्रम है। हम किसी को भी देख के नहीं बता सकते कि इसे HIV का संक्रमण है, क्योंकि कई सारे ऐसे संक्रमण ऐसे हैं जिनके जो लक्षण होते हैं वो HIV के संक्रमण से मिलते जुलते हैं, जैसे कि शरीर दर्द, खांसी, बुखार इत्यादि इत्यादि। आखिरी भ्रम यह है कि HIV संक्रमित महिलाएं गर्भवती नहीं होती। यह भी एक भ्रम है। HIV संक्रमित महिलाएं गर्भ धारण कर सकती हैं अगर उन्हें उपचार कराया जाए तो उनके बच्चों में भी संक्रमण के जो अवसर होते हैं वह भी काफ़ी कम होते हैं, जबकि केवल 1% ही रह जाते हैं। समाप्त करने से पहले जानेंगे कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभाग है और ये भारत में HIV एड्स की रोकथाम के लिए 35 नियंत्रण समुदायों के माध्यम से कार्यक्रम का नियंत्रण कर रहा है 1992 से। अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि HIV जो है, एड्स जो है वो HIV का अंतिम चरण है। तो अगर हम HIV को पहले ही उसकी रोकथाम कर लें तो वो एड्स बनने में उसको रोका जा सकता है। तो ये दिमाग में रखें कि HIV से ही एड्स होता है, जो सारी लक्षणों का समूह होता है। पर अगर हम HIV को पहले ही रोकथाम कर दें तो व्यक्ति को एड्स से बचाव किया जा सकता है। शुक्रिया। जाना HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है। तो अपनी समझ को, अपनी जानकारी का उपयोग करिए और एड्स जैसी महामारी से बचिए। तो आइए हम सब याद करते हैं कि आओ 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 तो जो जागी हुई उम्मीद है, आओ तो जो जागी हुई उम्मीद है, उसके दामन को थाम चलते हैं, उसके दामन को थाम चलते हैं। आओ तो जो जागी हुई उम्मीद है, आओ तो जो जागी हुई उम्मीद है, उसके दामन को थाम चलते हैं, उसके दामन को थाम चलते हैं। हम HIV के खिलाफ, हम HIV के खिलाफ अपनी जंग लड़ते हैं, अपनी जंग लड़ते हैं। हम बेहतर आज कल और भविष्य बना सकते हैं, हम सब हम सब मिल करके HIV को हरा सकते हैं, हम सब HIV को हरा सकते हैं, क्योंकि भाइयों एड्स हारेगा, भारत जीतेगा, एड्स हारेगा, भारत जीतेगा, एड्स हारेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद। करना चाहती हूँ कि वो आए और हम सबको दो शब्द हमारे सामने बोलें। सबसे पहले आज मनपुर गाँव में आप सभी का बहुत स्वागत है, जो डॉक्टर हैं यहाँ पे, और आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। समय समय पे हमें हर बीमारी का, चाहे डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, हर बीमारी का हम जागरूक करते रहते हैं और हर गांव में आप इतना प्रयास करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी उत्साह और आपकी
के हमारे प्रोग्राम बहुत रेगुलरली आते रहते हैं तो इस वजह से आपके उत्साह और आपके प्रोग्राम को देखते हुए उन्होंने आपके लिए रिफ्रेशमेंट अनाउंस किया है।